गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आकांक्षा राय, आई एम फ्रॉम बेधवा बलिया। आइए हम बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वायरस का संक्रमण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका है। इस क्रम में वैक्सीन के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराना प्रत्येक मनुष्य का उत्तरदायित्व है। इसी उत्तरदायित्व के निर्वहन के क्रम में मैं आप लोगों को वैक्सीनेशन के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने हेतु प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। चूंकि हमारे शरीर में यह प्रतिरक्षी सदैव के लिए बनी रहती हैं, अतः जब वास्तव में कोई हानिकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारा शरीर उससे लड़ने हेतु पूर्णतया प्रतिबद्ध होगा। अब हम बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। जब वैक्सीनेशन मूल रूप से मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ मनुष्य के अंदर प्रवेश कराना है, अर्थात हम वैक्सीनेशन के जरिए एक जिस सूक्ष्मजीव के द्वारा बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है उसी के समान दिखने वाले एक अन्य मृत व निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर प्रवेश कराते हैं, और उस सूक्ष्मजीव के प्रवेश करने से हमारा शरीर उससे लड़ने हेतु प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। और जब वह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है तो वास्तव में जब कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए पूर्णतया तैयार हो जाता है। यह वैक्सीनेशन बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज 1798 ईस्वी में की थी। तभी से इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जारी रखा गया है, और उस समय भी चेचक के समान ही दिखने वाले किसी वायरस को मृत और निष्क्रिय अवस्था में किसी स्वस्थ मनुष्य के अंदर डाला गया था, जिससे शरीर स्वयं ही प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करके उस चेचक नामक घातक बीमारी से लड़ने के लिए पूर्णतया तैयार हो गया था। आपको हम बता दें कि विषाणुजनक कुछ रोग कौन कौन से हैं। कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो विषाणुजनक रोग हैजा, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, चेचक और हेपेटाइटिस ए, और वर्तमान में कोविड-19 अर्थात कोरोना भी विषाणुजनक रोगों की श्रेणी में आता है। अब हम बात कर लेते हैं कोरोना से वैक्सीनेशन के संदर्भ में। इस वैक्सीनेशन में भी हमारे शरीर में एंटीजन या वायरस डाला जाता है। यह कोरोना वायरस का डुप्लीकेट होता है, जिसका नाम है एडिनो वायरस। यह मुख्य रूप से चिंपैंजी के शरीर में पाया जाता है, अतः इससे मनुष्यों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मनुष्यों के लिए घातक नहीं है और इसका मृत व निष्क्रिय स्वरूप ही मनुष्य के अंदर प्रवेश कराया जाता है, जिस कारण से यह पूर्णतया निष्क्रिय होता है। किंतु यह हमारे शरीर को एक सूचना देता है कि हमारे शरीर में एक अवांछनीय पदार्थ घुस रहा है, और जिसके लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। अतः हमें वैक्सीनेशन अवश्य कराना चाहिए। आइए हम बात कर लेते हैं हमारे भारत में बनाई गई वैक्सीनों के बारे में। हमारे भारत में मूल रूप से 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड का निर्माण किया गया है। अभी वर्तमान में 2DG नामक एक नई वैक्सीन का भी निर्माण हो रहा है, किंतु अभी वह बाजार में उपलब्ध नहीं है, जिसे DRDO विकसित कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कोवैक्सीन जो अभी बाजार में उपलब्ध है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, और कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। कोवैक्सीन के पहले डोज के 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगवाना होता है, जबकि कोविशील्ड के पहले डोज के 42 दिन के बाद दूसरा डोज लगाना होता है। पर वर्तमान में मोदी सरकार ने इसकी तिथि और बढ़ा दी है। अब बात कर लेते हैं कि कब हमारे शरीर में प्रतिरक्षी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे। तो जब आप दूसरा डोज लगा लें उसके 14 दिन के बाद आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है, जिससे कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इसी क्रम में कोविशील्ड में भी सेकेंड डोज के 14 दिन के बाद ही एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। अब इन दोनों के सक्सेस रेट के बारे में जान लेते हैं। तो कोवैक्सीन जो पूर्णतया भारत में निर्मित है उसका सक्सेस रेट 80% है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कोवैक्सीन का ही उपयोग किया है, और कोविशील्ड का सक्सेस रेट 65 से 80% तक है। अतः यह दोनों वैक्सीन ही हमारे लिए समान रूप से यूजफुल है। कोवैक्सीन
पूर्णतया भारत में निर्मित है और कोविशील्ड भारत और अमेरिकी कंपनी के समन्वय के द्वारा निर्मित किया गया है। अभी वर्तमान में स्पुतनिक वी नामक वैक्सीन भी बाजार में उपलब्ध है, जो कि वायरस से लड़ने में सक्षम है और उसका सक्सेस रेट 91.6% है। लेकिन यह रूस की बनाई हुई वैक्सीन है, यह भारत द्वारा निर्मित नहीं है। आप कोई भी वैक्सीन उपयोग कर सकते हैं, बस आपको वैक्सीन अवश्य लगवानी है। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ लोगों में यह डर रहता है कि जब वायरस ही हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो हमारा शरीर कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एडिनो वायरस है और कोरोना वायरस दोनों देखने में भले एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वह अंतर किस क्रम में? एडिनो वायरस में डीएनए होता है, जबकि कोरोना वायरस में आरएनए होता है। डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड पूर्ण रूप से भिन्न है, अतः आपको थोड़ा भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और यह एडिनो वायरस को पूर्णतया निष्क्रिय अवस्था में हमारे शरीर में डाला जाता है, अतः यह किसी भी प्रकार हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं है और यह हमेशा कोरोना के समान ही दिखता है, इसलिए हमने वैक्सीन में इसी का उपयोग किया है। अब हम बात कर लेते हैं, यदि आप वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के 14 दिन बाद भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अन्य टेस्ट भी है। आप एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं, जिसके जरिए आप यह जान सकते हैं कि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ का निर्माण हुआ है या नहीं। उसके लिए आप किसी नज़दीकी स्टोर से एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं और यदि आपकी एंटीबॉडीज़ 10 से 1000 LU के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं और आप अपने को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और कोरोना वायरस का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही आप अपने इम्यूनिटी को बनाए रखें, जिससे कि आप किसी भी रोगों से लड़ने में सक्षम हो सकें। पुनः आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन कराने से आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी बल्कि लाभ ही होगा और आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रतिरक्षी का निर्माण हो सकेगा, जिससे कि वास्तव में कोरोना वायरस के संक्रमण से आपको बचाव मिलेगा। इसलिए मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ टेक वैक्सीन एंड स्टे सेफ, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे टू अचीव योर गोल एंड टू स्टे सेफ। थैंक यू। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।